हेलो दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, ये जो अपना चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर 12 साइंस की बुक, साइंस की क्लास होगी, ये क्लास 10th की। और आज का जो अपना चैप्टर है, तो वो चैप्टर है अपना फिजिक्स का चैप्टर है तीसरा। और हमारे जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है विद्युत। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी है आज की विद्युत धारा। आज की जो हेडिंग है वो है विद्युत धारा। और विद्युत धारा को शुरू करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि धारा क्या होती है। तो जैसे कि कोई नदी है, तो नदी में क्या हो रहा है, पानी, यानी कि नदी में पानी जो है प्रवाह हो रहा है। पानी क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। पानी प्रवाह हो रहा है, कहने का मतलब है कि पानी ऐसे करके फ्लो हो रहा है, यानी पानी ऐसे करके जो है चल रहा है। ये एक नदी है और नदी का पानी ऐसे करके चल रहा है। तो ये जो पानी चल रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं जलधारा। आई ना बात समझ में? क्या कहते हैं इसको? जलधारा। नदी का पानी चल रहा है यानी प्रवाह हो रहा है, तो इसी को कहेंगे हम लोग जलधारा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये जो पानी फ्लो हो रहा है, तो अब ऐसे ही, अब जो यहां से अपनी हेडिंग है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में क्या होता है कि कोई चालक है, ठीक है, क्या है, कोई चालक है। तो चालक का अर्थ होता है कि कोई तार है, ठीक है, स्टील तार है, एल्यूमिनियम का है, तांबे का है, या किसी का है। तो किसी चालक तार में, तो किसी, ये तार हो गया, ठीक है। तो तार में क्या हो, आवेश, आवेश का प्रवाह हो। आवेश के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया है कि आवेश किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी तार में आवेश का प्रवाह होना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कोई किसी चालक में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आगे ना बात समझ में? यानी किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां से अपनी जो विद्युत धारा की जो डेफिनेशन बनती है, तो वो डेफिनेशन क्या है कि किसी चालक में, किसी चालक में, चालक का अर्थ है कि कोई तार में, ठीक है, किसी तार में, यानी लाइट जो चलती है वो कहां आती है, तारों के द्वारा। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के, विद्युत आवेश के, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल सी हेडिंग होगी किसकी, विद्युत धारा की, ठीक है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि ये कोई तार हो गया, समझना आप लोग ध्यान से कि ये हमारे पास क्या है, तार है, और तार को हम लोग कहते हैं चालक। तो क्या है कि इस तार के अंदर आवेश आया, क्या आया, आवेश। तो आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, तो आवेश आया। अब यहां से जब इसके अंदर आवेश आया, तो यहां से यहां तक जब फ्लो करेगा, जब ये आवेश बहेगा, तो कुछ ना कुछ समय भी लगेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे दर, ठीक है, आवेश की दर। यानी जितना आवेश आया और जितने समय में लगा, समझिए आप लोग ध्यान से, यानी जितना आवेश आया और इतने समय में लगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब यहां से इसका, तो विद्युत धारा को लिखिए आगे, विद्युत धारा को, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी आई से प्रदर्शित करते हैं। यहां से आप लोग अच्छी तरह से नोट्स बनाएं। तो विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, और यहां से अपना जो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला बनेगा, ये आप लोगों को याद भी रखना है आगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले के ऊपर होंगे। तो आई बराबर, अब ये जो अपनी डेफिनेशन है, डेफिनेशन के थ्रू ही आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करना है। तो डेफिनेशन है आई, देखिए, किसी चालक में विद्युत आवेश, तो आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, क्यू, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू, यहां क्या है, आवेश।
किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, दर का मतलब है समय, ठीक है, तो समय, तो प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। तो यहां से अपने पास फॉर्मूला बना I बराबर Q अपॉन T। तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि इससे एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर बनता है। तो I बराबर Q अपॉन T, और या फिर यहां से आवेश पूछा जाए, विद्युत आवेश, ये तो हमारी विद्युत धारा हो गई, पूछा जाए विद्युत आवेश, तो आवेश का जो फॉर्मूला बनेगा वो देखिए, विद्युत आवेश बराबर धारा गुणा समय, विद्युत धारा मल्टीप्लाई समय। तो ये जो दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। अगर धारा पूछी जाए, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हुआ, तो आवेश बटे दर, यानी कि आवेश बटे समय। विद्युत आवेश पूछा जाए तो धारा गुणा समय, तो आवेश को यहां से लिख देंगे Q इज इक्वल टू, इधर धारा हमारी I और T, ठीक है। तो Q बराबर IT। यहां से ही अगर इसका मात्रक पूछा जाए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक, SI मात्रक यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का जो मात्रक होता है वो होता है अपना क्या, एम्पियर। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है, एम्पियर है। अगर इंग्लिश में लिखोगे एम्पियर को तो शॉर्ट में लिख सकते हो आप लोग AMP, ठीक है, AMP IER पूरा वो होता है। शॉर्ट में लिखना चाहो तो AMP लिख सकते हो इंग्लिश में। तो देखिए, विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा का मतलब, विद्युत का अर्थ होता है लाइट, ठीक है, लाइट, और धारा का अर्थ है यानी कि वो किस प्रकार से फ्लो कर रही है, यानी कि ये जो लाइट चल रही है तो ये किस प्रकार से चल रही है, ठीक है। तो लाइट यानी कि मोबाइल में किस प्रकार बह रही, वो तार में किस प्रकार बह रही है, घरों में किस प्रकार आ रही है, तो विद्युत धारा उसी को हम लोग कहते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T, यानी कि आवेश बटे समय। विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। अगर न्यूमेरिकल आता है कि आवेश निकालना है तो धारा गुणा समय। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है, ठीक है, और SI, इसके अलावा एक इसका मात्रक और है, तो दूसरा मात्रक है, देखिए अब जैसे, चलो तो अपना जो मात्रक आया है एक तो होता है एम्पियर, SI मात्रक, SI मात्रक है एम्पियर, एम्पियर, इसको इस प्रकार लिख सकते हो AMP IER। एक जो इसका दूसरा मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का जो दूसरा जो मात्रक होता है, तो जैसे I बराबर, फॉर्मूला क्या है अपना, I बराबर Q अपॉन T। तो यहां से देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, मैंने आप लोगों को कराया है कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। तो यहां से जो दूसरा जो मात्रक बनना है अपना, तो वो दूसरा मात्रक क्या बनना है, कूलाम बटे सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा मात्रक हो गया किसका, धारा। I बराबर क्या है, धारा का। तो धारा के दो मात्रक होते हैं, एक होता है एम्पियर। SI सिस्टम में पूछा जाए कि धारा का मात्रक बताइए, तो आप लोग क्या बताओगे, एम्पियर, ठीक है। दूसरा मात्रक जो होता है उसे क्या कहते हैं, कूलाम बटे सेकंड, या चाहो तो इस प्रकार ले सकते हो, कूलाम का C और सेकंड का S, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो अपनी हेडिंग है विद्युत धारा कंप्लीट होती है। और अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि मेरा इस चैप्टर का फोकस ये रहेगा कि पहले एक टॉपिक को समझाया जाए और उससे जितने प्रश्न बनने हैं उन प्रश्नों को किया जाए, ठीक है। यानी कि पहले टॉपिक, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल करोगे तो आप लोगों के लिए उतनी ही आसानी रहेगी। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए आप लोग। तो यहां से अपना जो विद्युत धारा की जो हेडिंग है उसके अंदर जो पहला जो न्यूमेरिकल है उसे पढ़िए। किसी चालक में होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है,
चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। यानी कि इसके अंदर क्या पूछा गया है, धारा पूछी गई है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमें दे रखा है उसे लिखेंगे। देखिए तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक चालक में होकर 1 मिनट में यानी कि टी, तो समय कितना दे रखा है 1 मिनट, कितना दे रखा है 1 मिनट। और मैंने ये बताया है कि समय का जो मात्रक है वो क्या होता है सेकंड। तो 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट बराबर हमें कितनी सेकंड मिलेगी 60 सेकंड। ठीक है, यानी कि समय हम जो लेते हैं वो सेकंड में लेते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। तो यहां कह रहा है किसी चालक में होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश, तो यहां दे रखा है आवेश। तो आवेश को कम क्या कहते हैं क्यू कहते हैं। तो क्यू बराबर दे रखा है 300 कूलाम 300 सी। तो चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो पूछा क्या गया है इसके अंदर धारा, और धारा बराबर फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है कि धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। तो अब देखिए आवेश कितना है 300, समय कितना है 60। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से देंगे 5 बार। तो धारा कितनी आई, धारा कितनी आई 5। यहां कंप्लीट हो गया क्वेश्चन? नहीं हुआ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें लास्ट में इसका मात्रक और लगाना है। तो ठीक है, तो 5, तो धारा का मात्रक मैंने कितना बताया एम्पियर। तो धारा कितनी भाई इसके अंदर 5 एम्पियर। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अब अपना जो सेकंड जो न्यूमेरिकल है उसको देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन कह रहा है एक परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित की गई। यानी कह रहा है कि एक परिपथ में, परिपथ जानते हो आप लोग, परिपथ किसे कहते हैं? तो परिपथ कहते हैं जैसे कि आप लोगों के घर जो समरसेबल जो होती है, ठीक है, तो समर का जो वो बोर्ड होता है ऑन ऑफ वाला, तो उसको हम लोग कहते हैं परिपथ। ठीक है, समर का जो चटकनी होती है एक चालू बंद की, एक ग्रीन वो ऊपर जो 2 मशीनें जो लगी होती है घड़ियां, ठीक है घड़ी, तो एक तो एम्पियर बताती है, एक वोल्टेज बताती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं परिपथ। आई ना बात समझ में? यानी समरसेबल का जो वो होता है डिब्बा सा। चलिए, तो एक परिपथ में 2 एम्पियर की धारा, तो यहां सबसे पहले जो दे रखा है उसे लिखेंगे। तो यहां दे रखी है धारा, धारा यानी कि आई कितनी दे रखी है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। उसके बाद कह रहा है 5 सेकंड तक प्रवाहित की गई। 5 सेकंड का मतलब है कि समय, तो समय t इक्वल टू है 5 सेकंड। फिर कह रहा है गुजरने वाले आवेश की गणना कीजिए। यहां क्या पूछा गया है, आवेश पूछा गया है। तो जो पूछा जाए वो क्वेश्चन मार्क। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। यही अपने पास क्या है फॉर्मूला है। अब आवेश पूछा गया है, तो आवेश बराबर क्या फॉर्मूला बताया था मैंने दूसरा, आवेश यानी Q बराबर विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी कि I, ठीक है I इंटू समय, समय यानी कि T। तो Q बराबर फॉर्मूला अपने पास क्या बना IT। तो इस फॉर्मूले में रख दो, यहां रखिए। तो Q इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है 5, T की वैल्यू कितनी है 5। तो Q बराबर आवेश कितना आया 5 25। और आवेश का मात्रक क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। अच्छा एक चीज और देखिए, ये धारा जो कितनी है 2 एम्पियर है, तो यहां हम लिखेंगे कितना 2। जब यहां 2 लिखेंगे तो यहां भी कितना लिखेंगे 2। तो 5 दूनी 10 हो गया। और आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अपना आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो दो ही मैंने धारा के फॉर्मूले बताए थे, उन दोनों के ऊपर मैंने एक एक न्यूमेरिकल बता दिया। आप चाहो तो एक न्यूमेरिकल में आपको और करवा दे। तो अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले जो जो चीज दे रखी है उस चीज को हम लोग लिख लेंगे। तो किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा, यानी कि आई बराबर दे रखा है कितना, आई बराबर 2 एम्पियर, ठीक है। इस चालक में से प्रति सेकंड, यानी कि टाइम कितना दे रखा है, 1 सेकंड, ठीक है। प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ई की वैल्यू दे रखी है यहां पे, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यहां पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एन की वैल्यू पूछी गई है। अब धारा का जो फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, आई बराबर Q अपॉन टी, ठीक है। धारा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी धारा यानी आई आवेश बटे समय। और मैंने आप लोगों को याद हो तो आई बराबर एक फॉर्मूला करवाया है, ये Q बराबर यानी आवेश बराबर, आवेश बराबर एक फॉर्मूला करवाया है आप लोगों को। क्या होता है, Q बराबर यानी आवेश बराबर NE, ठीक है। अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम कैसे आया तो लास्ट वाली जो वीडियो है यानी फर्स्ट पार्ट इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। तो Q बराबर होता है N इंटू ई बटे टी, ठीक है। तो I बराबर Q अपॉन टी और Q की जो वैल्यू है NE अपॉन टी। अब यहां से हमें निकालना है क्या, N। तो N बराबर फॉर्मूला क्या होगा, I इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आई टी, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो हमारे पास यानी आई बराबर Q अपॉन टी, ये धारा का फॉर्मूला होता है, और Q के बराबर होता है NE, और T जो नीचे समय दे ही रखा है। अब यहां से हमें अगर E निकालना है, वो N निकालना है, तो N को हम लोग इधर ले आए और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी कि इन दोनों को यहां से मल्टीप्लाई किया, N को इधर ले आए और E भाग किया तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जो जो चीज दे रखी है उन चीजों को लिख दो। आई की वैल्यू कितनी है, 2। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है 1। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो यहां से कितना हो गया, ये 2 एकम 2, यानी 2 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1.6 का 2 में भाग देंगे, ठीक है। यानी कि 0.2 हमने और यहां 0 लगा दिया, ठीक है। तो यानी 16 का हम लोग 20 में भाग देते हैं। 16 का 20 यानी एक बार, 16 यानी 4 बचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, तो 16 दूनी 32, 8 बचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा ली, 16 पंजे 80, कितना आया। तो यहां से n की जो वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है 1.25 इंटू, और 10 की पावर मैंने कल बताया था अगर नीचे माइनस की वैल्यू है ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, और प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ ये वैल्यू जो है माइनस की है, अब ऊपर ले जाएंगे इसे, हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया, तो ये हो जाएगी प्लस के 19। तो n की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1.25 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो न्यूमेरिकल हुआ। एक बार मैं आप लोगों को इसको दोबारा समझा देता हूं। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा, यानी धारा बोलते हैं हम लोग क्या, आई, तो आई बराबर 2 एम्पियर। इस चालक में से प्रति सेकंड यानी कि सेकंड क्या हो गया, समय आ गया, तो समय हमारे पास टी बराबर प्रति सेकंड कह रहा है, यानी कि 1 सेकंड, ठीक है। प्रति सेकंड का अर्थ है 1 सेकंड। गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी 1 सेकंड में जब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 एम्पियर की धारा, यानी कि धारा कितनी हो, 2 एम्पियर की हो, 1 सेकंड में पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, ठीक है। तो आई बराबर 2 एम्पियर, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये कांस्टेंट होती है, टी की वैल्यू इतनी, ठीक है।
एन बराबर पूछा है, आई बराबर क्यू अपॉन टी फॉर्मूला होता है, क्यू के बराबर एन ही होता है, ये मैंने आपको पिछले उसमें बताया, पिछली वीडियो में। एन की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इसे इधर ले आए, इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया और ई जो है नीचे आ गया, तो आई टी अपॉन ई, या इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब यहां से अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है, तो वो नेक्स्ट हेडिंग है कि विद्युत धारा की माप, यानी विद्युत धारा को हम किस प्रकार से मापते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब यहां से अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है विद्युत धारा की माप। विद्युत धारा की माप, यहां अर्थ है कि विद्युत धारा को हम जो है किस प्रकार से मापते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा को मापने का यंत्र, यानी कि जो लाइट जो होती है उसको हम किस प्रकार से नापेंगे कि कितनी आ रही है। तो विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र है, तो विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो यानी कि लाइट को किसके द्वारा नापते हैं, एमीटर के द्वारा हम लोग मापते हैं। तो इसका जो प्रतीक होता है, यानी कि एमीटर का जो चिन्ह होता है, प्रतीक यानी कि चिन्ह, तो वो इस प्रकार का होता है। यहां हुआ ए, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, तो ये जो है हमारे एमीटर का क्या है, प्रतीक है। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा को हम मापेंगे, यानी लाइट को किस प्रकार से मापेंगे, तो विद्युत धारा को बहुविकल्पीय के अंदर ये जो क्वेश्चन आता है कि बताइए विद्युत धारा को किस चीज के द्वारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, यहां से अब जो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है और जिसका नाम है विभवांतर। क्या नाम है, विभवांतर। तो चलिए, तो विभवांतर की जो हेडिंग है, विभवांतर, तो पहले आप लोग जो है डेफिनेशन को लिख लीजिए। तो विभवांतर की जो डेफिनेशन है, विभवांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर की जो डेफिनेशन होगी वो होगी किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो चलिए समझिए, यानी कि विभवांतर क्या होता है, और एक चीज लिख लीजिए, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग पहले एक बार जो है हेडिंग पढ़िए, ये जो डेफिनेशन है इसकी, उसको पढ़िए। तो दे रखी है डेफिनेशन, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य। चलिए, तो सुनो, यहां पे कह रहा है किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदु, यानी कि कोई विद्युत का परिपथ है, उसके दो बिंदु हैं, एक ये और एक ये, दो बिंदु हैं। तो यहां कह रहा है दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश, यानी कि
आवेश कैसा है, 1 कूलम आवेश और 1 सेकंड में, ठीक है। एकांक का मतलब होता है, ये जो एकांक है, एकांक का जो अर्थ होता है, एकांक का अर्थ है यानी कि दोनों चीजें जो कैसी हो, बिल्कुल एक हो, यानी कि आवेश, अगर 1 आवेश जा रहा है तो 1 सेकंड में जा रहा है, अगर 5 आवेश जा रहे हैं यानी 5 कूलम आवेश जा रहा है तो 5 ही सेकंड में जा रहा है, अगर 100 कूलम जा रहे हैं तो 100 सेकंड में जा रहे हैं, ठीक है। तो एकांक आवेश को यानी कि बराबर लिमिटेड समय हो और बराबर ही आवेश हो, ध्यान से समझिए, किसी विद्युत परिपथ के, ये अपना परिपथ हो गया, दोबारा बना देता हूं, तो ये जो अपना क्या हो गया, परिपथ हो गया, 2 बिंदुओं, ए बिंदु ये और बी बिंदु ये, ठीक है, ए बिंदु और बी बिंदु, तो 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश यानी एक आवेश 1 सेकंड यानी एक समय, एक आवेश 1 समय, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी कि यहां से हमें इसे यहां ले जाना है, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो यहां से इसका जो फॉर्मूला बनना है विभवांतर का, तो वो फॉर्मूला क्या बनना है कि विभवांतर को क्या कहते हैं हम लोग, V। तो V बराबर क्या कह रहा है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में यानी कि किया गया कार्य यानी कि हमें कितना कार्य करना पड़ा, और प्रवाहित आवेश। तो विभवांतर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश, यानी कि V बराबर कार्य को हम लोग कहेंगे वर्क और आवेश को कहेंगे कूलम। तो यहां से विभवांतर का जो मात्रक निकल के आ रहा है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। तो यहां जो मात्रक आया निकल के, तो इसका जो मात्रक है, तो मात्रक क्या आया है, मात्रक आया इसका जूल और कूलम, जूल बटे कूलम, ठीक है। यानी कि विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल बटे कूलम, और जूल बटे कूलम नहीं लिखना चाहो तो एक और मात्रक होता है इसका विभवांतर यानी V का मात्रक, तो वो होता है अपना वोल्ट, ठीक है। वोल्ट तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, 50 वोल्ट 100 वोल्ट जैसे हम लोग बोलते हैं ना वोल्टेज, तो वोल्ट, और इसे V से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी V का मतलब है यहाँ पे विभवांतर, तो विभवांतर का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है। और दूसरा मात्रक देखा जाए तो 2 मात्रक होते हैं, एक तो वोल्ट और एक जूल बटे कूलम। तो मात्रक की बात की जाए तो इधर लिख देता हूं मैं, मात्रक वोल्ट या जूल बटे कूलम, तो ये जो है इसके 2 मात्रक होते हैं। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग, और नेक्स्ट हेडिंग है अपनी, उन्होंने अभी देखा विभवांतर, अब अगली जो हेडिंग है वो है विभवांतर की माप, विभवांतर की माप, यानी विभवांतर को किस चीज से नापते हैं, ठीक है। तो विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। यानी विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, और वोल्ट मीटर का जो प्रतीक है, किसका, वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर का प्रतीक है वो इस प्रकार का होता है, V प्लस माइनस, ठीक है। तो ये जो है वोल्ट मीटर का क्या है, प्रतीक है। विभवांतर को मापने वाला जो यंत्र है उस यंत्र को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। तो ये जो अपनी हेडिंग यहां से विभवांतर खत्म होती है। अब विभवांतर के ऊपर जो मैं आप लोगों को 1-2 न्यूमेरिकल करा देता हूं, जिससे विभवांतर वाला जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए।
और इसी के बाद ये दो न्यूमेरिकल कराऊंगा और उसी के बाद हम लोग अपनी क्लास को खत्म करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, तो यहां जो अपना न्यूमेरिकल है व्यवहांतर के ऊपर, तो एक न्यूमेरिकल है, पढ़िए आप लोग पहले इसको। किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच व्यवहांतर 4 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर व्यवहांतर 16 वोल्टेज है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो जो चीज पहले दे रखी है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का जो पहला जो फॉर्मूला होता है, पहली जो रूल्स है, पहला रूल्स है कि जो कुछ भी अपने पास दे रखा है उसको लिखो। तो यहां कह रहा है 4 कूलाम आवेश, तो आवेश दे रखा है Q बराबर 4 कूलाम और व्यवहांतर 16 वोल्टेज। तो व्यवहांतर क्या होता है बताइए, व्यवहांतर का जो प्रतीक क्या है, तो व्यवहांतर होता है V। कितना दे रखा है 16 वोल्ट। मैं वोल्ट इंग्लिश में लिख देता हूं जैसे V में, दोनों में कंफ्यूजन ना हो। पूछा गया है किए गए कार्य की गणना कीजिए, यानी W बराबर जो है पूछा गया है। और व्यवहांतर का जो फॉर्मूला है वो क्या है बताइए, मैंने अभी बताया है। तो व्यवहांतर बराबर है कार्य, किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश, तो आवेश। तो व्यवहांतर है, आवेश है, कार्य पूछा गया है, यानी W बराबर, तो W बराबर फॉर्मूला हो जाएगा व्यवहांतर यानी V और Q। तो जो चीज दे रखी है उसे लिख दो V की वैल्यू कितनी है 16, Q की वैल्यू 4, तो यहां से कितना आया 16 चौक 64, ठीक है। तो W बराबर कितना आ गया 64। और कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। तो ये जो आंसर अपना इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक तार में, ये अपना एक चालक तार हो गया, दो बिंदु A बिंदु और B बिंदु, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए करा रहा हूं। दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश, यहां से यहां तक 4 कूलाम आवेश जा रहा है, ठीक है। प्रवाहित करने पर व्यवहांतर 16 वोल्ट है, यानी कि जब 4 कूलाम हमने इसको आवेश दिया तो व्यवहांतर कितना हो गया, व्यवहांतर हो गया 16 वोल्ट। तो कार्य की वैल्यू जो है W बराबर क्या है पूछा गया है, ठीक है। तो जो चीज दे रखी है वो चीज हम लोगों ने लिख ली है। तो देखिए Q बराबर 4 कूलाम, यानी 4 कूलाम आवेश, व्यवहांतर 16 वोल्टेज, W पूछा गया है। व्यवहांतर बराबर फॉर्मूला है किया गया कार्य बटे आवेश, ठीक है। तो कार्य बटे आवेश लिख सकते हैं इसको। W बराबर VQ, यानी कि हमें कार्य ये वर्क निकालना है, तो वर्क किधर आ गया कार्य, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। V यानी व्यवहांतर आवेश, तो 16 इंटू 4 तो 16 चौक 64, और कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपना जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसे देखिए। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है किसी परिपथ में व्यवहांतर, अब मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूं, ठीक है। व्यवहांतर बराबर यहां दे रखा है 12 वोल्ट। देखिए व्यवहांतर 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट। क्वेश्चन को पढ़िए। तो किसी परिपथ में व्यवहांतर 12 वोल्ट है, 2 सेकंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। यहां पूछा गया है क्या, I की वैल्यू पूछी गई है। तो 12 वोल्ट व्यवहांतर है, समय कितना है T बराबर 2 सेकंड, ठीक है। और 36 जूल ऊर्जा, यानी कार्य बराबर कितना है 36 जूल। तो ये तीनों चीज अपने पास दे रखी है। परिपथ में प्रवाहित धारा यानी कि I की वैल्यू यहां पे पूछी गई है कि I की वैल्यू क्या होगी। तो अपने पास I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर यानी विद्युत धारा बराबर, I बराबर क्या है Q अपॉन T, ये फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T, ठीक है। तो यहां अपने पास अच्छा एक चीज और है, तो I बराबर Q अपॉन T, इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 दे दिया, ठीक है। इसको क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अच्छा आवेश बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बराबर फॉर्मूला होता है W अपॉन
V, ठीक है। आवेश बराबर होता है कार्य बटे वोल्ट। अब W की वैल्यू यहां दे रखी है 36 और V की जो वैल्यू है यहां से V की वैल्यू दे रखी है 12, ये वाली जो वैल्यू है वेवांतर, ठीक है, वेवांतर यानी कि V, तो V की वैल्यू दे रखी है 12, तो 12 तिया 36, तो Q बराबर जो वैल्यू आई वो कितनी आई 3 कूलम, ठीक है। अब ये जो मान है हमारा Q वाला जो मान है हम लोगों ने इस फॉर्मूले में रख दिया I वाले में, तो देखिए I बराबर Q की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 3 और समय कितना है यहां लिख दो, Q का मान आगे लिख दें, यानी इसके बाद आप लोगों को यहां लिखना है Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यानी Q का मान हम लोगों ने समीकरण 1 में रखा, तो I का I, Q की वैल्यू दे रखी है ये 3, तो 3 लिख ली, T की वैल्यू कितनी है 2 है। तो अब देखिए, तो 2 का भाग देंगे हम कितनी बार जाएगा 1.5 बार जाएगा, ठीक है, तो 2 का भाग देंगे 3 में, तो देखिए 3 2 एकम 2, 3 में से 2 है तो 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 2 पंजे 10, ठीक है ना, तो 1.5 आ गया, तो I की वैल्यू 1.5। I का जो मात्रक होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, लास्ट में मात्रा कौन लिखेंगे, तो यहां हो गया अपना एम्पियर, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल है आपका इस प्रकार से होगा। तो साथियों आज की जो एक क्लास है हम लोग यही समाप्त करते हैं, और आगे फिर जो है चैप्टर थोड़ा मैंने सोचा है कि इसको कम से कम अच्छी तरह डीपली समझाऊं, कम से कम 5 से 6 क्लास के अंदर बिल्कुल एक एक चीज खत्म करूं, तो 5 से 6 क्लास के अंदर इस चैप्टर को मैं ले जाऊं। तो मैंने अब तक पूरी इस वीडियो में ये नहीं कहा है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कुछ भी इस चैप्टर से क्या है, थोड़ी बहुत भी अगर आपकी नॉलेज में आया हो, ठीक है, आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज अगर बढ़ी है, तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। जय हिंद।